परमात्मने नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् अमन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तदेकं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। देवी देवताओं की पूजा करने के बाद भी लोग दुखी क्यों रहते हैं? देवी देवताओं की पूजा करने के बाद भी लोग दुखी क्यों रहते हैं? बड़ा सुंदर प्रसंग है। किसी जिज्ञासु भक्त ने पूछा, तो हम आपको बताएंगे, आप लोग सुने बड़े ध्यान से। देखिए, देवी देवता क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि देवी देवता बाहर कोई नहीं है, सब हमारे, ये भगवान के दिव्य गुण हैं। भगवान के दिव्य गुणों को ही देवी देवता कहते हैं। ये सब अंतःकरण में, बाहर कहीं कुछ नहीं, सिर्फ एक ही सत्ता है, वो परमात्मा जड़ चेतन सब में व्यापक और व्याप्त रूप में। उसके अलावा इस संसार में कहीं कुछ नहीं। किसी भी हम देवी देवता जो लोगों ने बताया सबके अंतःकरण में है वो भगवान। सारे देवता दिव्य गुण हैं, ज्ञान वैराग दया भक्ति सदाचार, लक्ष्मी सरस्वती काली दुर्गा इंद्र हनुमान भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सीता पार्वती दुर्गा, जितने भी हैं, गणेश महेश सुरेश इंद्र, जितने, सब अंतःकरण में आपके, बाहर कहीं कुछ नहीं। पत्थर पटक दो, पत्थर में सर पटक दो, कोई देवता नहीं मिलेगा आपको, सब आपके अंदर है। ये दिव्य गुण है भगवान के, इन्हीं को देवता कहा गया है। इन्हीं को क्या कहा गया? देवता कहा गया। ये हमारे शरीर में सब चीज देते हैं। इस स्थूल शरीर को भगवान के दिव्य गुण ही ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे वायु देवता, ये हमें क्या देते हैं? प्राणवायु देते हैं। अग्नि देवता, ये हमें क्या देते हैं? इस शरीर के अंदर अग्नि देते हैं। यदि अग्नि ना हो तो भोजन पचेगा नहीं। बहुत मोटी बात बता रहा हूं आपको। वरुण देवता क्या है? पानी के देवता। ये भी शरीर में पानी पिएंगे, कुंड है, पानी ना हो शरीर में तो खून की दौड़ान नहीं होगी, कम हो जाता है। वरुण देवता जब कम हो जाते हैं तो बोतल चढ़वानी पड़ती है डॉक्टरों के पास जा करके कि भाई वरुण देवता की कमी हो गई, कुछ वरुण देवता लगा दो। तो जल को ही वरुण देवता कहते हैं। तो ये भी शरीर के अंदर है प्लाज्मा रूप में। तो वायु देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, अब आई इंद्र देवता। हम सारे देवता आपको बता रहे हैं, जिसे आप बाहर ना उनको खोजें अपने अंदर। वरुण देवता, अब आ गए इंद्र देवता। तो जब इंद्रियां हमारी बाहर चली जाती हैं, संसार में मन लग जाता है, मन गया तो इंद्री गई। संसार में तो आंख देखने लगी, कान सुनने लगे संसार की बातें, हाथ संसार में काम करने लगे। तो जब इंद्रियां, दसों इंद्रियां बहिर्मुखी हो जाती है, तो उस समय इंद्रियों का जो नायक है, स्वामी है, वो इंद्र हो जाता है। और जब यही इंद्रियां भगवान में लग जाती, संयमित हो जाती, कान भी भगवान की चर्चा सुनता है, आंख भी भगवान के ही स्वरूप को देखता है, ज्योतिर्स्वरूप को, और हाथ भी भगवान के मानसिक चित्र को देख करके स्पर्श करता है। वाणी भगवान की बात, भगवान की बात कहती है, सत्संग कहती है। तो किसकी उत्पत्ति हो जाती है? गणधनीश गणेश की उत्पत्ति हो जाती है। इंद्रियों का स्वामी, अंतर्मुखी इंद्रियों का स्वामी कौन है? गणेश देवता हो गए। जिसने इष्ट को बस में कर लिया है वो देहधारी पुरुष क्या हो गया? वो वशिष्ठ हो गया, वो ही शंकर हो गया। जब मन सीधा हो जाता है, बहिर्मुखी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं, तब बंदे बोध में हम शंकर गुरु रूपेण यमासितो वक्रूप चंद्रा सर्वत्र बंधते।
शंकर का काम क्या है? लोगों के टेढ़े मनों को सीधा करना। तो जब मन आपका सीधा हो जाए तो आप शंकर की स्थिति में हो गए, महेश हो गए आप। जब काम क्रोध मद लोभ में ध्यान ना लग करके धार्मिक भगवान के कार्यों में, भगवान की पूजा में मन लगने लगता है तो विष्णु की स्थिति हो जाती है। दया धर्म वैराग्य आपके अंदर जागृत होने लगता है तो ब्रह्मा की स्थिति हो जाती है। जब वाणी से आप अच्छा बोलने लगते हैं तो सरस्वती की स्थिति हो जाती है। और बोलने के बाद, अच्छा बोलने के बाद धन की प्राप्ति होती है तो लक्ष्मी की स्थिति हो जाती है। और जब काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष का आप दमन करने लगते हैं नाम के जप से, नाम निरूपण नाम यतन से, सो प्रकट जिम मूल रतन से, जप यज्ञ जब शुरू हो जाता है तब ये दुर्गा की स्थिति हो जाती है, शंकर की स्थिति हो जाती है, यानी शत्रुओं का दमन करना, दुर्गा की स्थिति हो जाती है। जब वैराग हो जाता है संसार से कोई सम्मान दे या न दे, ऐसे शंकर हो जाए। आजकल के शंकर नहीं कि सम्मान नहीं हो रहा है तो हल्ला मचाए हुए हैं। तो जब वैराग हो जाएगा, मान अपमान से परे हो जाएंगे, कोई सम्मान कर रहा है कि नहीं कर रहा है कोई चिंता नहीं, तो वैराग कोई हनुमान कहा गया है, तो आप शंकर स्वरूप हो जाएंगे, हनुमान हो जाएंगे। भाव आपके अंदर भगवान के प्रति जागृत हो जाएगा तो भाव रूपी भरत आप हो जाएंगे, भरत की उत्पत्ति आपके अंदर जागृत हो जाएगी। विवेक जब अच्छा आ जाएगा तो विवेक को ही लक्ष्मण कहते हैं। सत्संगत में जब मन लगेगा तो शत्रुघ्न की स्थिति, शत्रुघ्न आपके अंदर जागृत हो जाएंगे। अनुराग हो जाएगा भगवान के चरणों में तो अंगद रूपी देवता आपके अंदर। श्वास जब आप राम का जप करने लगेगी तो सुग्रीव पैदा हो जाएंगे, सुग्रीव जी पैदा हो जाएंगे। तो भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा, प्रेममयी वृत्ति को पार्वती कहते तो पार्वती की स्थिति हो जाएगी। सीता जी की स्थिति, भक्ति जब उत्पन्न हो जाएगी तो सीता की स्थिति हो जाएगी। तो सारे देवी देवता, दसों इंद्रियों की निरोधमय वृत्ति दशरथ है, दशरथ की उत्पत्ति हो जाएगी। जब दशरथ की उत्पत्ति हो गई, भक्ति जागृत हो गई और सुमति आ गई, सुमति रूपी सुमित्रा, कर्म रूपी कैकेयी कर्म करने लगेंगे, भक्ति जागृत हो जाएगी, कौशल्या जागृत हो जाएंगे, दसों इंद्रियां मन को का संयम कर लेंगे तो दशरथ की उत्पत्ति हो जाएगी। मन शून्य जब हो जाएगा तो फिर किसकी उत्पत्ति होगी उस घराने में? राम की उत्पत्ति होगी। रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहता सो राम, राम की उत्पत्ति हो जाएगी। तो आप दुखी रहेंगे? नहीं दुखी रहेंगे। तो बाहर के देवी देवताओं की आप पूजा करेंगे, दिन रात आप पूजा करो, गणेश की करो, महेश की करो, सुरेश की करो, नरेश की करो, मूर्तियां बना करके जो लोगों ने बना रखा है व्यापार के हिसाब से, आप जाएंगे, धन चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, आपके सुख शांति नहीं मिलेगी, आप दुखी ही रहेंगे। सिर्फ एक परमात्मा का भजन करें, राम का भजन करो। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। सब देवता, सब देवी देवता आपके अंदर है, सब जागृत हो जाएंगे। सिर्फ राम का चिंतन करिए आप और अपना भौतिक काम करिए। कृषि क्षेत्र में किसानी करिए 8-10 घंटे, व्यापारिक क्षेत्र में व्यापार करिए, जो भी व्यापार आपका है, छोटा बड़ा जो भी व्यापार है, दुकान रखें, कुछ भी, आप उसमें ड्यूटी दें और राम का नाम लीजिए। नौकरी करते हैं, नौकरी में ध्यान लगाएं और भगवान का 10-5 मिनट सुबह शाम नाम ले, एकाग्र मन को निर्मल करके एकांत में बैठ जाए। मन यदि संसार में लगा है, राम राम जप रहे हो तो राम नाम में अंतर है, कोई हीरा कोई पत्थर है, संत कबीर ने भी कहा, तुलसी ने भी कहा कि वो पत्थर है, हीरा नहीं, कोई मतलब नहीं। दिखावे में आप जप रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, लाभ कुछ नहीं मिलेगा। तो आप 5 मिनट जप करें, एकांत में बैठ जाएं और मन को बिल्कुल एकाग्र कर लें। संसार से हटा दें कि भाई अब इस समय हम 5 मिनट कहीं बाहर नहीं सोचेंगे। जो हम व्यापार करते थे उसके बारे में नहीं, पुत्री के बारे में, पुत्र के बारे में, पत्नी के बारे में, घर के बारे में, किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। सिर्फ किसके बारे में? कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, आनंद मग्न है। हे राम, मैं आपका भजन कर रहा हूँ, हे राम, हे राम। 5 मिनट मन को शून्य कर लीजिए, अंतर्मुखी कर लीजिए। 1 घड़ी आधी में पुनियात, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। 1 घड़ी 24 मिनट को कहते हैं, उससे आधी 12 मिनट को, और आधी में पुनियात, उससे आधी 6 मिनट। 6 मिनट तो आप कर सकते हैं। 6 मिनट आप राम राम सुबह जप लीजिए, राम राम शाम को जप लीजिए। बिस्तर से जगें, मुंह धो करके बैठ जाएं आराम से, राम राम 6 मिनट जप लें। जपने के बाद फिर अपनी दैनिक क्रिया करिए, लेटिन बाथरूम नहाइए धोइए, अपना नाश्ता करिए, अपने काम में चले जाइए।
ऐसे शाम को आइए। सबके प्रति अच्छा सोचे, जीवन में गलत पैसा गलत ढंग से ना कमाए। किसी को धोखा दे करके आपने मकान बनवा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन बच्चे आप ये समझ लीजिए कि तरक्की नहीं कोई कर पाएगा, दुखी रहेंगे, अशांति रहेगी जीवन में। राम रतन धन प्राप्त करिए, धर्मशील बनिए, धर्मशील पर जाए सुहाए, तिम सुख संपत्ति बिना बुलाए, और धर्मशील पर जाए सुहाए। देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत ही नहीं। जिम सागर सरिता में जाए जद्दपताई कामना नहीं। आप धर्मशील बनेंगे। धर्मशील कब बनेंगे? जब राम का, एक परमात्मा का चिंतन करेंगे, उस शिव का चिंतन करेंगे, उस राम का चिंतन करेंगे, चाहे राम का हो या शिव का हो, लेकिन नाम जप में राम का ही नाम ले, क्योंकि साधना में यही नाम उत्तम माना गया है। श्वास प्रश्वास में राम को ही ढाला जा सकता, ओम को ही ढाला जा सकता, राम का है ओम का है, ये जप का सिद्धांत है। तो आप जब राम की भक्ति करेंगे, धर्मशील हो जाएंगे, तो ये सुख संपत्ति, तिम सुख संपत्ति बिना बुलाए, सुख संपत्ति बिना बुलाए आपके घर में आएगी। और धर्मशील पर जाए सुहाए, ये शास्त्रों में लिखा है। जैसे बिना बुलाए नदियां सागर में जाती है। जिम सागर सरिता, जिम सरिता सागर में उजाई जद्दपताई कामना नहीं। नदियां सागर में जाती है, समुद्र में, समुद्र को कोई इच्छा नहीं कि नदियां हमसे आके मिले, लेकिन मिलती है। ऐसे धन दौलत आपके पास आना है, ऐसा देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। बाहर आप करेंगे, अविधि पूर्वक पूजा है, करते हैं, जो भी मिलता है कर्म करते हैं, आप किसी देवता की पूजा करते हैं तो धन मिल जाता है, लेकिन वो अविधि पूर्वक है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि वो परमात्मा, वो कोई देवता जिसकी पूजा करते वो नहीं आपको कुछ देता है, वो परमात्मा राम ही देता है, लेकिन ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली रूप से, क्योंकि कर्म किया है तो मिला, आपको लाभ मिला, लेकिन वो लाभ अविनाशी है, क्षण भंगुर है, मिलेगा फिर वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट पूजा करने में, डायरेक्ट पूजा करोगे उसकी, तो वो आपका अविनाशी नहीं रहेगा फल, वो विनाशी नहीं रहेगा, अविनाशी रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा। आप उस धन का उपयोग करेंगे, उस संपत्ति का, इसके बाद आपके लड़के नाती पनाती वो बने ही रहेंगे। और धर्मपूर्वक किया तो अपने जमाने में, अपने आंखों के सामने आपने इकट्ठा किया बहुत दौलत, बहुत जमीन, सब कुछ, और आप देखते देखते आपके लड़के आपके सामने ही वो दौलत को सब बेच डालेंगे, सब बर्बाद कर देंगे। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, और जाए रही पाई बिन पाई। अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन नष्ट हो जाता है आपके सामने ही। कुछ दिन तो लोगों को लगेगा कि यार बहुत दौलत आ रही, बड़ा गलत काम कर रहा है, फिर भी दौलत आ रही। तमाम भक्तों ने हमसे पूछा कि अधर्म पूर्वक लोग जो है कर्म करते हैं और दौलत आ रही, उनके साथ गलत नहीं होता? होता है। उनके पूरे जीवन काल को आप देखिए, जिन्होंने पहले गलत किया, बहुत धन इकट्ठा किया, लेकिन वो चले गए संसार से, उनकी आप बायोग्राफी उठाइए, आत्मकथा, तो पूरा जितना धन कमाया उसका उपभोग नहीं कर पाए, उन्हीं के सामने उनके बच्चे नाती सब ने नष्ट कर दिया। और जिसका नहीं हुआ तो अगले जन्म में हो जाएगा, दुर्दशा होती है उसकी। नारदाने के कीड़े बनता है, नाली के कीड़े बनता है, सुअर बनता है, मनुष्य शरीर नहीं मिलता उसको। मनुष्य शरीर पा जाना ही स्वर्ग है, और इससे दुनिया के सारे सुख प्राप्त कर लेना, ये मोक्ष है। यही परिभाषा है। वहां कोई ऊपर स्वर्ग नरक नहीं है कि वहां आपको राजगद्दी मिलेगी, बड़ा आनंद मिलेगा, ये पाखंडियों ने बना दिया है। स्वर्ग का नाम है, सुख की स्थिति को स्वर्ग कहते हैं और दुख की स्थिति को नरक कहते हैं। मानव शरीर पा जाना ही स्वर्ग है, और इससे, इसके द्वारा किए गए कर्म से, धार्मिक कर्म करने से, गलत कर्म नहीं करने से, धर्म पूर्वक जो कर्म किया जाता है, उससे जो धन अर्जित किया जाता है, उससे जो जीवन स्थूल शरीर की व्यवस्थाएं की जाती है, रहना, रोटी कपड़ा और मकान, अच्छे ढंग से, इसी कहते हैं जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं, धर्म पूर्वक, तो मोक्ष है। उसको मोक्ष कहते हैं। सब जगह घूमने को मिल जाए, सब चीज खाने को मिल जाए, पहनने को मिल जाए, कोई चीज इच्छा न रह जाए जीवन में, तो उसको, वो मोक्ष की स्थिति है, उसको मोक्ष की स्थिति कहते हैं। या दोबारा मानव शरीर मिल जाए, वो भी मोक्ष है। किसी राजघराने में आपका जन्म हो जाए कि जन्म से ही कुछ ना करना पड़े, बड़े हुए सीधे प्रधानमंत्री आप बन गए, मुख्यमंत्री के बेटे मुख्यमंत्री बन गए, विधायक के बेटे आप विधायक बन गए, कोई परिश्रम ज्यादा नहीं करना पड़ा, इसको भी मोक्ष कहते हैं। आनंद मग्न रहे।
तो लोग अविध पूर्वक पूजा करते हैं। अविध पूर्वक पूजा क्या है? देवी देवता भूत प्रेतों की पूजा करना, ये अविध पूर्वक है, इसलिए लोग दुखी रहते हैं। भगवान शंकर स्वरूप जो सदगुरु हैं, उस उन्होंने लिखा व्यासपीठ से शिव पुराण, उसमें लिखा गया है। ये प्रश्न माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि प्रभु देवी देवताओं की लोग पूजा करते हैं फिर भी दुखी रहते हैं, तो उन्होंने इस श्लोक में लिखा, केदार खंड में लिखा है, अपूजते यत्र पूजन्ते न पूजने पूजते त्रीणी तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। ये केदार खंड में लिखा है, अपूजते यत्र पूजन्ते, जो पूजनी नहीं है उसकी लोग पूजा करते हैं, यानी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ना पूजने पूजनते, परमात्मा पूजनी उसकी लोग पूजा नहीं करते। हे पार्वती त्रीणी तत्र भविष्यन्ति, उनको भविष्य में 3 प्रकार के महादुख मिलते। कौन कौन से? दुर्भिक्षम मरणम भयम, दैहिक दैविक भौतिक, स्वामी जी ने लिख दिया है। दुर्भिक्षम मरणम भयम, ये तो दुर्भिक्षा आ जाएगा, धन का अभाव हो जाएगा, भयंकर बीमारी लग जाएगी तो मरणम हो गया। और जब दोनों चीजें होगी, धन नहीं होगा, बहुत प्रकार की बीमारी लग जाएंगी, तो फिर भयम, हमेशा भयभीत रहेगा। यार पैसा नहीं, भगवान मुझे कोई ऐसी बीमारी न दे कि मैं इलाज ना करा सकूं, घसीट घसीट के मरूं, तो ये महादुख है। इन्हीं को दैहिक दैविक और भौतिक पापा कहते हैं। जब राम का जाप करेंगे तो राम राज नहीं कबहू ना व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। जब एक परमात्मा का चिंतन करेंगे तो भगवान शंकर ने जो बताया, त्रीणी तत्र भविष्यन्ति, तीनों प्रकार के महाताप महादुख नहीं आएंगे, दैहिक दैविक और भौतिक, जो गोस्वामी जी ने लिखा। तो विधि पूर्वक पूजा करें। भगवान कृष्ण गीता में कहा, सबसे पहला विरोध तो भगवान श्री कृष्ण ने किया देवी देवताओं का। सच्ची परिभाषा बताएगी, बाहर नहीं है, सब आपके अंदर है। जितने बाहर देवी देवता हैं सब आपके अंदर है। आप राम का पूजा करेंगे, राम की भक्ति करेंगे, राम या ओम का जप करेंगे, तो सारे प्रसन्न हो, सब आपके अनुकूल हो जाएंगे। कोई किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं। जहां पर कृपा राम की हुई तहां पर कृपा करें सब कोई। किसी देवी देवता में अपना समय ना बर्बाद करो। और लोग नहीं मानते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इसलिए संसार में दुखी रहते हैं, कलह रहती है, शांति रहती है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। जितने लोग भी सत्संग सुन रहे हो, आज से ही एक परमात्मा का चिंतन करो, राम का भजन करो, तत्वदर्शी सदगुरु से दीक्षा लेकर के विधि समझ लो, और समझने के बाद नाम का जप करिए, अपना भौतिक कार्य करिए। किसी के साथ गलत न करिए, किसी के साथ धोखा न करिए। भले आप 4 लाख 6 लाख दे करके आप नौकरी में गए हो, लेकिन धोखा करके सता करके वो अपने 4-6 लाख रुपए मत कमाओ। मैं तो कहता हूं किसी को पैसा दे के नौकरी न प्राप्त करो। यदि आवश्यकता पड़ने पर दे दिया तो संतोष करो। पदोन्नति हो जाएगी तो पैसा आपका निकल आएगा। पदोन्नति हो गई राम की कृपा से, 30,000 पार है, पदोन्नति हो गई, इंस्पेक्टर हो गए, आप 70,000 पाने लगेंगे, तो पैसा निकल आएगा आपका डोनेशन वाला। एक तो दो ना, और यदि दे दिया जरूरत समझने पर, तो आप किसी को सता करके पैसा न ले, नहीं तो बच्चा आपका लंगड़ा होगा, अंधा होगा, नौकरी नहीं मिलेगी उसको। आप भले चाहे जिस पोस्ट पे हो, आपका बच्चा नहीं बन पाएगा। यदि आप धर्मात्मा है तो नौकरी नहीं लगी तब भी आपका परिवार सुखी रहेगा। वो परमात्मा कहीं ना कहीं से डोर जोड़ देगा, ये भरोसा रखिए। मस्त रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। तो एक परमात्मा का चिंतन करें। रमे निरंतर आत्मा सब घटाटव्याम, ताई से बुद्ध संतजन कहता सुनो। किसी के साथ गलत मत करिए। मनसा वाचा कर्मणा से किसी के प्रति गलत मत सोचिए। हो सके तो अच्छी सलाह दो। एक एक कदम फूंक फूंक के चलो, नहीं आपको भुगतना पड़ेगा, इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा, मरने के बाद नहीं। क्या पिछले जन्म का याद है आपको? नहीं याद है। एक एक कदम जो प्रारब्ध है वो भोगना पड़ता है। जितना गलत कर्म किया वो सब भोगना पड़ेगा इसी जीवन में। इसीलिए कभी किसी के साथ गलत मत करिए। सही दिशा दो, उसको सही बात बताओ, चाहे तुम्हारा बच्चा हो चाहे दूसरे का बच्चा हो। बुरा लगे तो लगने दीजिए, आप सच बोलिए। और यदि वो सच नहीं बोल रहा है, प्रमाद के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो उसको सही दिशा दे दीजिए। यदि दिशा आप दे रहे हैं, आपकी बात मान लिया, तो उसकी दशा अपने आप संभल जाएगी। इसकी दिशा बदल गई, उसकी दशा अपने आप बदल जाएगी। संसार के दिखावा में पड़ा हुआ है तो फिर सुधार नहीं होगा। बच्चे के अवगुणों को हम छिपाएंगे
तो ना तो बच्चे में सुधार होगा ना स्वयं में सुधार होगा गार्जियन के। इसलिए बच्चे के अवगुणों को और प्रकाशित करना चाहिए, जिससे बच्चा सुने तो भयभीत हो, उन दुर्गुणों को छोड़े, सही दिशा में आए तो उसकी दिशा बदल जाएगी अपने आप। ये विशेष ध्यान रखिए जीवन में। अविध पूर्वक पूजा न करिए। अविध पूर्वक पूजा करोगे कोई कृपा नहीं होगी राम की, आप दुखी रहेंगे जीवन में, संसार में हमेशा दुखी रहेंगे। इसीलिए देवी देवताओं की पूजा करने के बाद भी लोग दुखी रहते हैं, यही कारण है, अविध पूर्वक पूजा करते हैं। सब लोगों ने हमारे सत्संग को सुना, सुनिए तो इसका मनन करिए, अपने जीवन में पालन करिए, आपका 501% कल्याण होगा। जो आप काम करते हैं उसी में संतोष रखिए और आय से ज्यादा व्यय न करिए। आप यदि 20,000 कमा रहे हैं तो उसमें 5,000 बचाने का प्रयास करिए भविष्य के लिए। आप सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, किसी से भीख नहीं मांगना पड़ेगा आपको। अपनी इच्छाओं को प्रमाद पे न ले जाएं। प्रमाद माने होता है व्यर्थ की चेष्टा। ये क्या है? विकार है। क्षमता नहीं है कि हम ये चीज प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस पर हम दौड़ रहे हैं, ये प्रमाद है। जितना आप कर सकते हैं वो वही काम करें। हमारा जिधर इंटरेस्ट है, रुझान है, वो हम वही काम करें, वही व्यापार करें, वही उसी चीज को का मनन करें, उसी की तैयारी करें। नहीं तो कल्याण नहीं है किसी भी स्थिति में, दुख का कारण। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं और आपके जीवन की सुखमय समृद्धशाली जीवन प्राप्त होने का आशीर्वाद देते हैं। भगवान से विनती करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ते मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।